असलम रहमान डकैत से डरते थे। मार्केट पाकिस्तान कराची सिंध एक नाम चौधरी असलम। बात सुने, लियारी के अंदर कई ग्रुप बने। रहमान का, उजैर का, अरशद पप्पू का, जिंगू का, पता नहीं कितने, उस जिक्री कबीले का। सारे ग्रुप प्रॉब्लम कर रहे थे। जिसने गालियां दी हैं सरबराह को, वो पप्पू से डरेगा। चौधरी की बीवी भी तो पाकिस्तान में रहती है ना। फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा बरपाया हुआ है। इसके हर किरदार की जमकर चर्चा हो रही है। इस फिल्म में पाकिस्तानी पुलिस अफसर चौधरी असलम का किरदार संजय दत्त ने निभाया, जिसे जमकर तारीफ मिली। पाकिस्तान के कराची में चौधरी असलम की पत्नी आज भी मौजूद है। चौधरी असलम की पत्नी ने टाइम्स नाउ नव भारत से खास बातचीत की, जिसमें चौधरी असलम की पत्नी नौरीन असलम ने संजय दत्त की जमकर तारीफ की है। खुद नौरीन ने कहा कि संजय दत्त 80% असल वाले असलम चौधरी जैसे ही लग रहे थे। असलम और उनकी पत्नी दोनों ही संजय दत्त के फैन रहे। नौरीन ने खास इंटरव्यू में बताया कि कैसे संजय दत्त की वो तो फैन थी ही, चौधरी असलम भी खलनायक देखकर संजय दत्त के फैन हो गए। रहमान डकैत से लेकर अरशद पप्पू तक सब पर चौधरी असलम की पत्नी ने क्या कुछ कहा, देखिए उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। धुरंधर मूवी को लेकर इन दिनों चर्चाएं खूब हो रही हैं। न सिर्फ भारत की बात करें बल्कि धुरंधर को लेकर पाकिस्तान में भी खूब चर्चाएं की जा रही हैं। इस फिल्म के किरदारों की सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से बातें की जा रही हैं। जो रियल लाइफ और रियल लाइफ के किरदारों की तुलना की जा रही है। धुरंधर मूवी की अगर हम बात करें तो इस फिल्म में एक किरदार है चौधरी असलम का। चौधरी असलम जिन्हें कराची का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दिखाया गया और सुपर कॉप एक तरीके से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के सुपर कॉप्स का दर्जा जो है वो चौधरी असलम को मिला हुआ है। संजय दत्त ने जिस तरीके से इस फिल्म में चौधरी असलम का किरदार निभाया, रियल लाइफ और रियल लाइफ के चौधरी असलम में कितना फर्क है और जो किरदार संजय दत्त ने निभाया वो किस तरीके से, क्या उस पर वो बखूबी उन्होंने उस किरदार को निभाया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चौधरी असलम की पत्नी नौरीन असलम जी मौजूद हैं, जो कि कराची से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल, धुरंधर जी, फिल्म आपने भी देखा होगा और निश्चित तौर पर चौधरी असलम की अगर हम बात करें, जिस तरीके से संजय दत्त ने चौधरी असलम का किरदार निभाया, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि आप इसे किस तरीके से देखती हैं? संजय दत्त ने देखे एज ए एक्टर वो बहुत अच्छे हैं, लेजेंड है। दूसरी बात ये कि कैरेक्टर जो भी प्ले किया उन्होंने अपने तौर पे, जो उनको दिया गया उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया। उन पे जचा भी है संजय दत्त का रूप, चौधरी का रूप। और सिर्फ इसमें कुछ चीजें नेगेटिव दिखा दी हैं आप लोगों ने। चौधरी असलम कभी बच्चों को नहीं मारता। और मैं चौधरी की तो एक और जी जी चीज जी। थी कि शैतान और जिन के मिलाप से 9 महीने बाद जो पैदा होते हैं वो चौधरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये फिल्म थी बरल, कुछ चीजें थोड़ी बहुत आप लोगों ने, चौधरी के हवाले से सिर्फ बात करूंगी यहाँ पे मैं, कि थोड़ी बहुत मिस्टेक थी, गलती थी। मगर चौधरी असलम के अगर किरदार की बात करते हो तो 20 साल के ऊपर उसका किरदार मुहित है कि आपको टाइम कम पड़ जाएगा उसके किरदार को बयान कर, खोल कर एक्ट करवाने में। और सिर्फ इसके अंदर एक लियारी को लिया गया, बाकी किसी को नहीं लिया। जबकि चौधरी ऑल ओवर करेक्टर को प्ले करता है पाकिस्तान के अंदर, चाहे कोयटा हो, लाहौर हो, कहीं भी उसको जाना पड़ा उसने अपने काम। और जितने ऑपरेशन उसने किए सक्सेसफुल रहे, कामयाबी और मुकद्दर बनी उस बंदे का। और दिलेरी की दास्तानें कई ममालिकों में उसकी सुनाई गई। जब उनकी शहादत हुई उस वक्त उनको आखिरी टाइम सुपर कप, इंग्लैंड ने बोला कि सुपर कप है पाकिस्तान में, और यूएसए ने डटी है दी कि आधी रातों को ऐसा काम करता है वो खुद इस कंडीशन में। क्यों, कई कई दिन, 6 6 दिन भी जागते थे, 8 8 दिन भी जागते रहे काम करने के लिए।
उनको अपने काम से जुनून की हद तक लगाव था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की धरती और पाकिस्तान के अवाम को रिलीज देना मेरा फर्ज है। मैं अपना फर्ज पूरे किया जाऊंगा जिंदगी में। जो मुझ पे, मैंने जिस दिन ये वर्दी पहनी, मैंने हक अदा किया। अगर हम बात करें आपसे संजय दत्त के बारे में, तो जी जिस जी। तरीके से उन्होंने ये किरदार निभाया, क्योंकि मैंने कई सारे आपके इंटरव्यू देखे, आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जब आंखें हम देखते हैं संजय हाँ, दत्त का, एक जब वो रोल अदा कर रहे थे उस दौरान उन वो आंखों को देखकर गाड़ी आपको के चौधरी पास। असलम की याद आ गई। हाँ, नहीं नहीं, काफी चीजें उसकी मिली कि एक पल को लगा कि मैं बैकअप में गई चौधरी के हवाले से। जो बात है, वो जब वो आंखें उससे गाड़ी के वो करीब है या कुछ है, बहरहाल उन्होंने जब आंखें उठाई तो सेम लगा चौधरी असलम। और किरदार शूट किया उस पे, इस फिल्म के हवाले से चौधरी के नाम पे। जो उनका गेट अप सेटअप है वो तकरीबन मतलब 80% बहुत मैच किया है। चौधरी साहब भी बताया ये जाता है कि संजय दत्त के फैन रहे हैं और खलनायक मूवी उन्होंने देखा था और वो उन्हें काफी पसंद भी आया था। उसके बाद से उन्हें बाबा कॉप के नाम से भी जाना जाता था, पाकिस्तान में कहा जाता था। नई सुपर कॉप के नाम से बाबा कॉप, आपके जो सोशल मीडिया के जो मीन्स के आपके जर्नलिस्ट सीनियर थे, उन्होंने कहा कि इस फिल्म के अंदर एक दो चीजें बच्चों वाला गलत दिखाया। असलम ऐसा नहीं था, असलम बड़ा यारों का यार था। ये बात सच है कि वो दुनिया में अपनी यारियों पे बड़े वो रहे, बेलौस उन लोगों के लिए चले। असलम के किरदार को एक फैमिली हम पूरा नहीं कर पा रहे, मतलब उसने इतनी जिंदगी दी उसको जब तक थे। बाकी संजय दत्त की जहां तक बात है कि एक रात मुझे कॉल आती है, आज मेरा काम नहीं है, मैं बताओ घर में कौन सी मूवी रखी हुई है। मेरा होम थिएटर था तो मैंने कहा कि दो तीन मूवियां हैं और संजय दत्त, पुरानी बात। मैंने कहा खलनायक पड़ी है और संजय दत्त की है। पहले मैं पसंद करती थी, पहले वो थोड़ा सा चिढ़ते थे इस बात पे, आपको मैं हीरो नहीं लगता, लाइफ का रियल हीरो हूं मैं, मुश्किलात से खेलता हूँ। मैंने कहा घर का थोड़ा हल्का लगता है। तो बहरहाल आए, उन्होंने देखी, बोला नहीं अदाकार तो बहुत अच्छा है, अदाकारी बहुत प्यारी की है उसने। उसके बाद बहुत सारी आपके छप्पन लोखंड वाला, जो चौधरी से मिलती जुलती मूवियां जो आप लोगों की चार पांच थी, वो उसी ने मुझे आकर बताया कि ये मूवियां आप देखें। मतलब आपने और कई कई सारी मूवी जो है संजय दत्त की, न सिर्फ चौधरी साहब ने बल्कि आपने भी देखी है। जी जी, मैं फैन थी पहले, फिर चौधरी असलम हुए फैन जो इसके। फिर संजय दत्त का भी एक मैसेज, और पूजा भट्ट पाकिस्तान पहले जब आती थी, मैं दुबई में थी उन दिनों रहती थी, तो मैं आई, मीडिया के रिपोर्टरों ने मुझे कहा कि पूजा भट्ट जब भी आती हैं वो कहती हैं क्या हुआ, चौधरी असलम के कातिल गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हो गए। ये बातें भी हुई हैं। बहरहाल लाइफ का रियल हीरो बनना बड़ा मुश्किल काम होता है, बहुत स्ट्रगल है इसमें। आप अपनी सारी फैमिली को जला देते, मीन्स कि हमारी वो लाइफ नहीं रहती, बच्चों की भी नहीं होती। बड़ी कुर्बानियां होती हैं जिंदगी में, बंदा एक करता है पीछे पूरी फैमिली जल जाती है। जब से उनकी शहादत हुई उस दिन से लेकर आज तक कनेक्ट हूं मैं मीडिया से, उनके किरदार से। हमें है, हमारा जिंदगी खुदा की अता है, जब तक है तो है, हम ऐसे नहीं डर सकते अब। चौधरी असलम ने किसी जगह कोई ऐसी कॉर्नर नहीं छोड़ा कि हम कहें वहां से सही है, यहाँ से सही है। जितनी तंजीमें हैं उनके खिलाफ उसने काम किया। अच्छा, अगर हम बात करें रहमान डकैत की, जिस तरीके से फ़िल्म की अगर हम बात करें तो उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे रहमान डकैत और चौधरी असलम के बीच में एक तरीके से एक बड़ी दीवार खींची हुई थी, दुश्मनी जैसा था। और तो सवाल मेरा ये है कि क्या वाक़ई में इस तरीके की खींचातानी उनके बीच में थी, और क्या नहीं, चौधरी असलम रहमान डकैत से डरते थे? मार्केट पाकिस्तान कराची सिंध, एक नाम चौधरी असलम, जिसको शेरों का खिताब हासिल है। जब भी दलेरी में नाम, मतलब कोई स्टोरी आएगी तो सबसे पहला नाम आएगा चौधरी असलम। आपको ये बताऊं, एक बात याद रखिएगा, चौधरी असलम ने कभी बुलेट प्रूफ नहीं पहना पूरी लाइफ।
उसके पीछे का रीजन सुनिए। बोला शेर की वर्दी, जो यूनिफॉर्म है वो शेर की खाल है, उसको ऊपर जो कवर करता है वो बुजदिल है। और जिंदगी में इसने कभी भी नहीं किया। हमने कितनी कोशिश, कितनी, मेरे घर में भी मुंहमारी होती रही। आप इस तरह तो अपने आप को प्रोटेक्ट लेकिन करिए। लेकिन उन्होंने वर्दी भी तो जिस तरीके से, अगर रियल लाइफ सीआईडी के में चौधरी असलम की बात करें तो पठानी सूट, सफेद रंग का पठानी सूट, एक पुलिस वाले की अगर हम बात करें तो पुलिस वाले का इस तरीके से इस ड्रेसअप में दिखना कितना जायज, कितना आप वो मानती हैं? अच्छा, जायज नाजायज की जहां तक आप बात कर रहे हो, सीआईडी के अंदर उन्होंने सीआईडी को, उनको डिपार्ट सीआईडी मिला, और पाकिस्तान में सीआईडी डिपार्ट के अंदर वर्दी होती ही नहीं है। इससे पहले मैं आपको वर्दी की पिक्चरें भेज सकती हूँ। अच्छा, मैंने कुछ इंटरव्यू देखे थे, खास तौर पे अगर बात करें आपके पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए तो उसमें चौधरी असलम जी का एक इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें मैंने ये देखा था कि खुद उनके बारे में एक कहानियां थी कि वो इस तरह का ड्रेसअप इसलिए करते थे क्योंकि वो दिखाना चाहते थे खुद को सुपर कॉप्स, और कई सारे एनकाउंटर्स पे उनके सवाल खड़े किए गए। इतना ही नहीं, ये भी सवाल था कि एक एएसआई एसपी बन जाता है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सियासत में उसका रसूख जरूर मजबूत रहा होगा, और सियासी समर्थन एक तरीके से कहा जा सकता है कि उसके पीछे सय जरूर रहा होगा। एक बात सुने, 84 में बतौर एएसआई भर्ती हुए, 84। ओके। जी। और इतने काम उन्होंने किए, 93 92 से शुरू हुए ऑपरेशन लीड करने, कि कराची अमेरिका ने आर्टिकल लिखे कि जिस जगह को कोई पाक नहीं कर सकता उसको चौधरी असलम ने किया। गुजर नाला, जहां पे औरतों की इज्जतें, क्या बहुत कुछ था। बहरहाल शहर को, इनको अमन देने के लिए 18 पुलिस अफसर आए थे, जिसमें एक दो सेफ है अभी तक, बाकी सारे शहीद हो गए। और ऐसे ऑफिसर्स को ये भी पता है किस गली, किसी नुक्कड़ पे हमारी शाम हो जाएगी जिंदगी की। वो ये जानते हैं कि हम जो काम करते हैं पाकिस्तान की धरती के लिए, उसमें शाम जरूर ढलती है। और चौधरी असलम ने अपने काबा के अंदर दुआ मांगी है, अल्लाह मुझे शहादत का रुतबा देना, मुझे तभी मौत कभी ना मारना। और हुआ भी वही, उसकी दुआएं कबूल हुई है। बाकी जहां तक आप बात कर रहे हैं एसपी बनने तक, इस सफर तक उन्होंने कितनी मेहनत की है। किसी की मेहरबानियों से सूखे पे नहीं होता। उसे अपनी जान का नजराना देकर गया। जी, अगर कंप्रोमाइज कर लेता सबसे तो जिंदा होता ना आज। आज डीआईजी आईजी कराची रिटायरमेंट होते हो। बगैर काम के कभी प्रमोशन होता ही नहीं है। नहीं, जो आरोप लगे थे वो नहीं सियासी वो क्षय के तो लगे थे, और ये भी कहा गया कि वो देखिए, गब्बर सिंह की ये भूमिका, नहीं गब्बर नहीं, सिंह की तरह जब दिखना चाहते हैं खुद एक को। इंसान इस लेवल तक आता है, उसमें चंद लोग ऐसे होते हैं जो लगाते हैं, जो उनके करीबी हल्के के यार और दोस्त हैं। आधी पुलिस के अंदर ये बात मशहूर हुई, हमारा बाप चला गया। चौधरी असलम ने जाती तौर पे, लोगों ने तो ये भी लगाया कि पैसा लिया। आज मैं पाकिस्तान में बैठी दावा करती हूँ, मेरे तमाम पासपोर्ट, मेरा एनआईसी, मेरे बच्चों के, मेरी फैमिलियों के, मेरे वर्करों के, मेरे गनमैनों के, मेरे घर की खुदाई भी करके देखो, मेरे बाथरूम में तोड़ कर देखो, अगर 10 करोड़ भी मिला फिर बात करें। मैं पूरी कौम के आगे सर झुका दूंगी कि चोर था चौधरी। आरोप ये भी लगा था कि पाकिस्तान के एक हाई प्रोफाइल इलाके में जिस तरीके की कोठी है, जिस तरीके का घर है, वो मैं आ, बात सुने, मैं खुद बिजनेसमैन, माइंड मिनरल की मैं एमडी खुद हूँ। मेरा फादर बिजनेसमैन गुजरा है। जरूरी अच्छा, तो नहीं है। अरशद पप्पू को लेकर क्या कहेंगी? क्योंकि एक फिल्म की अगर हम बात करें तो उसमें भी अरशद पप्पू को हाँ, लेकर ये दिखाया गया कि, और पाकिस्तानी मीडिया की अगर हम बात करें तो उसमें भी कई सारे इंटरव्यू में ऐसा था कि कहीं ना कहीं अरशद पप्पू से चौधरी असलम का लगाव था, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि उनके पेरोल पर वो चल रहे थे। नहीं 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 नहीं, बात सुने, लियारी के अंदर कई ग्रुप बने। रहमान का, उजैर का, अरशद पप्पू का, जिंगू का, पता नहीं कितने, उस जिक्री कबीले का, सारे ग्रुप प्रॉब्लम कर रहे थे।
जनरल अवाम के लिए, अवाम बहुत अच्छी है वहां की, जबकि लियारी सारी वैसी थोड़ी है जैसी बताई गई है। और अरशद पप्पू का ये आप लोगों ने ये कहा कि भाई वो पठान था। एक बात याद रखना, टीटीपी के अंदर कौन लोग हैं? आधे आधे पंजाबी, आधे कोई, और आधे पठान। तो चौधरी उनसे लगाव रखता ना जिन्होंने, आप नेट में सर्च कीजिएगा कि चौधरी को जो कॉल रिसीव हुई उसके बारे में पूरा जिक्र है। उसने घर में नहीं किया, मैंने भी नेट से, मुझे चैनल के लोगों ने कहा कि ये बात सच है। मैंने कहा जी बात सच है। जिसने गालियां दी हैं सरबराह को, वो पप्पू से डरेगा। चौधरी की बीवी भी तो पाकिस्तान में रहती है ना। अच्छा, फिल्म के कई डायलॉग थे जिसमें जिन्न वाली बात तो आपने बताई ही बताई। उसके बाद भी वो जिस तरीके से कई सारे डायलॉग देते हैं कि अगर मुझको धोखा दिया तो मैं ये कर दूंगा। तो वो तो क्या फिल्म है ना। हकीकत में चौधरी असलम नहीं नहीं, देखो फिल्म और हकीकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। हकीकी लाइफ बहुत मुश्किल है। आप पाकिस्तान के जितने भी सीनियर एंकर है उनसे पूछिए ना, वो बंदा इतनी सोशल लाइफ में था ही नहीं, किसी की शादी अटेंड नहीं कर सकता 5 मिनट के लिए। ऑफिस ऑफिस में 2 दिन 3 दिन, फिर उसके बाद चार नहीं, घंटे उसके कॉल। लिए तो उन्होंने तर्क ये दिया था कि मैं शादियों में नहीं जा पाता, क्योंकि कई सारे इंटरव्यू हमने भी देखे थे। हाँ, उसके प्रति उनका तर्क ये था कि जिस तरीके से उन्होंने एनकाउंटर की एक सीरीज चलाई, जिस तरीके से उन्होंने एनकाउंटर किया, और कई लोग उनके दुश्मन बन गए थे, जिसकी वजह से वो शादी या इन तमाम जगहों पे नहीं जा सकते थे। यही लोग नहीं, बहुत ज्यादा दुनिया थी। कोई कॉर्नर कोई तंजीम उन्होंने नहीं छोड़ी। ठीक है, एक ही हम्म। की बात नहीं है लियारी। चौधरी का खाता बहुत बड़ा है भाई। आप सोचिए, आप लोगों ने सिर्फ एक लियारी को लिया। मैं कहती थी कि लेना हो तो कंप्लीट चीजें लो। नहीं तो क्या फिल्म जो लियारी के बारे में दिखाया गया है उस तरीके से लियारी की सिचुएशन नहीं थी? क्योंकि हमने भी कई सारी जगह पढ़ी कि वहां गैंगवार चल रहा था, और गैंग खास वॉर तौर पर में रहमान देखे, डकैत। मैं और गैंग वॉर के ये बात करी, गैंग वॉर था पर खत्म भी तो पुलिस ने किया ना। चलिए, रहमान डकैत पे एक बार फिर आते हैं। ये जानकारी मिली थी कि चौधरी असलम को एक रात के वक्त जानकारी मिलती है कि रहमान डकैत जो है उस इलाके में जाने वाले हैं। उसके बाद चौधरी असलम जो है ना 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 ना, वो मैं समझ गई। आप जवाब हम्म, सुनिए। जी जी। वो घर पे थे, कॉल आई, मेरे बेड पे ही थे। बोला ठीक है ओके, बस जो लफ्ज था ये बोला, मेरे कपड़े तैयार करें, मेरा बैग बनाए। उनको था डायरिया। दिन के तकरीबन 2 बज रहे थे, 1:30 का 2। मैंने कहा आपको डायरिया, भी कपड़े बनाए, कपड़े पैक करें, क्या मतलब है? बोला मैं सिर्फ, मुझे बहुत अहम काम है, मेरे लिए दुआ कर। मैंने कहा अच्छा चलेगा। बोला मुझे कॉल नहीं करनी आपने, जब तक मैं आपसे कनेक्ट ना हूं आपने मुझसे रब्ता नहीं करना, बस दुआ मांगना। मैंने कहा ठीक है। बोल, मैंने कहा फिर भी थोड़ा बताएं। बोला बस वापस खुद सुन लेंगी मीडिया पे। जाते जाते कान में बोल गए। मैंने कहा जाओ, खुदा विन कराएगा आपको, क्योंकि आपके ऊपर एक इल्जाम लोगों, चंद लोगों के अंदर है कि चौधरी ने पैसे लिए हैं। चौधरी पैसे पे बिका ही नहीं, ना जमीर का सौदा किया। बहरहाल 5 दिन के बाद मुझे कॉल ट्रे की जाती है, मैं वापस आ रहा हूँ, मेरी हालत बहुत खराब है, जंगल नौरीन। यहाँ पे एक कप चाय गार्ड लाता है और एक सूखी रोटी होती है या पराठा होता है। तो मुझे डायरिया बहुत ज्यादा है, मतलब जब घर से गए थे तो 10 बार मोशन वाले 1 घंटे में। उस बंदे ने अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं की। मैंने कहा ORS पानी लेमन चीनी पिला के, मैंने कहा आप पीते रहे, मगर चौधरी असलम 2 दिन तक मत उठना, यही 2 दिन है मैं तुम्हारे लिए। वहां पे डबलिंग हुई। उसने कॉल की अपनी फैमिली को, रहमान ने। कॉल ट्रेस थी। उसने कहा कि मैं आज रात 10 बजे पहुंच रहा हूँ, ये तो वो आया नहीं। ये एक चाल, शातिर होते हैं लाजमी ऐसे लोग, दलेर तो नहीं कह सकते, शातिर कहते हैं। अच्छा, और जी जी। आप दूसरे 2 दिन हुए कि किंग गुजरा। चौधरी असलम का जो पुराने बंदे थे सारे, 4-5 बंदे थे, बंदे भी ज्यादा नहीं, ये उतरे आगे रोड पे, गाड़ी फलान नंबर की रोक दी। उसमें 4 बंदे थे, ये आप मीडिया पे सर्च कीजिएगा किसी भी चैनल पे, रहमान की डेथ। ठीक है, इनकाउंटर।
उसमें सारी चीज डिटेल आएगी। 4 बंदे थे। रहमान ने कहा यार ये तो चौधरी का बंदा है, फायर खोल दे। इतने में चौधरी कूद जाता है और उसकी टीम बोला फायरिंग कर दो, खोल दो। बस ये इनकाउंटर है। जिसको कभी बोलते हैं जी तुरबत से मुर्गा फ्राई करके दिया, फला किया, चौधरी असलम फ्राई नहीं खाता। चौधरी की हमारी आर्मी ने कहा कि उसकी माशाल्लाह मेमोरी, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है बहुत फास्ट है। वो वन मैन आर्मी थी असलम। और खुदा चंद लोगों को इस दुनिया में इस तरह लाता है और वो काम लेता है। जबकि सच बताए घर का रूप तो कुछ और था। मैं क्या बताऊं आपको। मैंने क्यों कहा कि मैं अपना वली कहूं उस बंदे को। जो चीजें मैंने देखी है घर में, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात ही नहीं की उसने जिंदगी में, फैमिली के लेकिन अंदर। लेकिन कुछ वीडियो मैंने उनके देखे जिसमें गन को उल्टे हाथों में लेना, सिगरेट वो तो पीना। है भाई, वो वो तो उसकी वो जॉब है। वो जॉब का हिस्सा है, वो उसका अच्छा। स्टाइल है। उसके तो वाइट कपड़े अमेरिका तक, मैंने मियामी तक गिफ्ट किए हैं, लोगों ने मुझसे मांगे हैं। और उसकी लॉन्ग मैगजीन बड़ी मशहूर हुई बच्चों में, चौधरी की मैगजीन। वो तो ब्रांड तो है चौधरी। चौधरी ने यह कहा था कि मैं 2,500 का कपड़ा जो पहनता हूँ, आप जो ला कर मुझे देती है ना, मैं ना अक्सर गंदे कपड़े 4-4 दिन जब ऑपरेशन में लो तो जो कपड़े नहीं बदलते। मैंने कहा आप क्यों? और बोला आप रहने में मर्द के बाजू में दम होता है, उसकी पहचान उसके काम से होगी, और एक दिन मैं नहीं होगा, खुद पता चल जाएगा आपको कि मैं क्या था। अच्छा, ये भी है खबर कि चौधरी साहब को जो एक खास पिस्टल मिली हुई थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली हुई थी। मतलब एक पुलिस अधिकारी को इस तरीके से जो सिक्योरिटी मिली पुलिस हुई थी। देखिए, जो पुलिस वाले को इसलिए गाड़ी मिलती है कि पुलिस वाला पाकिस्तान के अंदर एक ही था। वो इस तरह का काम सबने नहीं किया, उसको सेफ रखना था। बहरहाल उस वक्त उसके पास गाड़ी नहीं थी। मेरे बच्चों की बम प्रूफ गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे वो जिस दिन ये हादसा हुआ। रेकी उनकी हो चुकी थी। अच्छा। अच्छा। अगर बम प्रूफ गाड़ी भी है तो कितना बर्दाश्त करेगी? 25 किलो से ऊपर नहीं। उसको लगा 125। अब बोलो, हम्म। मेरे घर पे लगा 350 किलो। हम फिर हाँ, भी जिंदा घर हैं। का आपने जिक्र किया। 2011 में हमला हुआ था, क्या क्या था मामला वो, जब वो ब्लास्ट किया गया तो टेलीविजन उस वक्त तनख्वाह आप ने कहाँ थी, जिम्मेदारी चौधरी कबूल साहब की है। कहाँ थे? चौधरी साहब घर में आए थे 4:45 बजे, वो सो रहे थे। उनको ये इतला थी कि बम ब्लास्ट होना है एम्बेसी पे या सऊदी एम्बेसी अमेरिकन पे, जो मुझे उन्होंने बोला। 12 लोग, उसको ये नहीं पता कि मेरे ही घर पे अटैक होना है। ठीक 7:28 पे धमाका होता है सुबह स्कूल। मेरे बच्चों की गाड़ी एसी चल रहे थे, पार्किंग लाइट्स ऑन थी। मेरे घर में 8-9 गनमैन थे, बाकी साइड में थे, 2-3 इधर थे जिनकी शहादत हुई। बाकी रोड पे चलने वालों की, पड़ोसियों के, उनके वर्करों की हुई। और जो बॉडियां वहां मैंने भी देखी, देखने के काबिल तो नहीं थी। उनमें राहगीरों का क्या कसूर? बम ब्लास्ट से कभी ये देखते हैं कि कौन? मेरे घर के वर्कर भी शहीद हुए, प्राइवेट वर्कर भी शहीद हुए। उसमें कसूर किसका? कोई खुद थोड़ा ही है। हाँ, काम किया है। चौधरी को बाज रखने के लिए बड़ी, वो कहते हैं ना, चेतावनी देते रहे। चौधरी अपने मौकफ से नहीं हटा। एक वीडियो भेजूंगी, एक एसएसपी अभी के, अभी डीआईजी है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में एक बयान दिया कि ना हिस्ट्री में हमने चौधरी असलम जैसा दलेर देखा, ना वो कभी झुका ना वो कभी बिका, बल्कि उससे तो तालिबान परेशान थे। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, और जो फिल्म में दिखाया गया है उससे थोड़ा आप मानती हैं कि वो अलग थे? टोटली अलग थे। अच्छा। फिल्म तो देखे, एक झटका है, मिर्च मसाला चलानी है। उसमें कई कैरेक्टर प्ले किए गए ना, अलग अलग। सियासी संबंधों की अगर हम बात करें तो ये बात कि बेनजीर भुट्टो से उनके संबंध जो हैं वो काफी अच्छे थे। वहीं परवेज मुशर्रफ के समय, जब परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उस वक्त चौधरी असलम को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
वहीं दूसरी तरफ अगर पीपीपी पार्टी की बात करें तो उससे संबंध चौधरी असलम के काफी अच्छे थे और उन्हें कहीं ना कहीं नहीं, इस पार्टी का श्रेय भी मिला। नहीं, अब आपको मैं बताती हूँ सारी सच्चाई क्या है। आप परवेज मुशर्रफ की जब बात कर रहे हो तो चौधरी असलम अरेस्ट हुए उस दौर में, माशूक ब्रोई केस में। आप ये जरूर सर्च करें, आपको मिलेगा। जी 18 बिल्कुल महीने पता है। जेल 18 महीने जेल काटी और बाइज्जत बरी हुए, फिर इनको दोबारा सीट मिली। और बीबी की जहां तक बात करते हैं, जब पाकिस्तान के हालात कराची के स्पेशली बहुत खराब थे 93 94, तो सिलेक्शन हुई चंद ऑफिसर, 18 ऑफिसर, जिनका हेड चौधरी है। और बाकी सारे जा चुके दुनिया से, सिर्फ एक दो से बच गए जिनकी जिंदगी अल्लाह उनको सलामत रखे। तो जसीरुल्लाह जनरल बाबर साहब आए थे और इनको बोला था कि कराची पाक होनी चाहिए, गो हेड, फ्री हैंड। ये कहानी है। बीबी। अच्छा, चौधरी साहब ने आपको भी अत्याधुनिक असलहा चलाना सिखाया था। और जी, दूसरा मेरा इसी में सवाल है कि फिल्म में वो चीजें नहीं दिखाई गई हैं। रियल लाइफ में चौधरी असलम पारिवारिक जीवन में किस तरीके के थे? वो पति कैसे थे, फादर कैसे थे? उसके बारे में थोड़ा आप अगर बताएं। असला मुझे उन्होंने क्लिफ्टन सी व्यू के इलाके में सिखाया था। मैं नहीं सीखना चाहती थी क्योंकि मैं एक लेडी, मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है। तो बोला आपको जरूरत पड़ सकती है जिंदगी में। इंसान अपने डिफेंस के लिए असला थामता है, पर रिपीटर चलाना और क्लाशन और 9mm क्लॉक, बाकी ये चीजें मुझे उन्होंने सिखाई थी रहती जिंदगी में कि कभी कुछ भी हो सकता है, आपको ये चीजें आनी चाहिए। और शेर की बीवी शेर नहीं बनती है। मैं उनके जाने के बाद शेर नहीं बनी हूँ, आज ये भी बता दो। मेरा रिकॉर्ड भी 12 साल का यूट्यूब पे भी है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी है कि मैंने रोका नहीं कुछ भी। करे आप सवाल। हाँ जी, मेरा फिर सवाल ये था कि फैमिली लाइफ की अगर हम बात करें तो हाँ, फैमिली लाइफ का पारिवारिक जीवन। हिस्सा। मैंने एक जगह कहा था ना कि जिंदगी में मिले तो करोड़ बार चौधरी असलम मांगो, कि वो ऐसा इंसान था। पूरे खानदान के अंदर चेंज आते, सबका खैर ख्वाह, सालियों का भाई बनकर खड़े होना, उनके दुख दर्द को समेट लेना। और उससे गरीब और अवाम के 300 घरानों की कफालत करता था, 300 फैमिलियों की। और वो उनको भी मैंने रोते मीडिया पे देखा है कि बाप तुम्हारा आज गया चौधरी असलम। बोला हमारा बाप जब तक था, शहीद हुआ तो चौधरी असलम आन खड़ा हुआ कि एक कॉल करना, दफ्तर नहीं आना किसी लेडी ने। उनके घरों में सामान पहुंचता रहा, उनके खर्चे कर भेजता रहा, लेकर अमीरों से गरीबों को भेजा उसने। तभी तो मैंने कहा ना कि वो बंदा क्या है, लोग क्या समझे। वो उसका एक प्रैक्टिकल जो उसकी लाइफ है, जॉब का हिस्सा है, वो एक अलग मैटर है। घर में टोटली डिफरेंट है, फकीर इंसान था वो। ये नहीं बताया किसी जर्नलिस्ट ने उसकी तबीयत कैसी थी जॉब से हटकर। हम्म। क्यों अच्छा। एक एक जी जी जी। मिसेस आज तक उसके पीछे इस दुनिया में खड़े होके उसके हक की जंग लड़ती है, उसके लिए आवाज उसको जिंदा रखती है। क्यों? उसको भी बीवी को पता है कि इतने दुश्मन है। कुछ तो होगा उस चौधरी में ना, कि हम हक अदा कर रहे हैं उसका। अच्छा, अब आते हैं अगर हम बात करें फिल्म की, बड़े साहब, बड़े हाँ, साहब यानी दाऊद इब्राहिम, ठीक है। जिस तरीके से ये दिखाया गया, क्या अगर आपसे हम मैंने समझना तो चाहें कि क्या मैंने तो दाऊद कल इब्राहिम से। नाम सुना, कल नाम सुना, एक चैनल 18 था अच्छा, न्यूज। तो आपने दाऊद इब्राहिम का नाम पहली बार सुना? मैंने शोएब खान का सुना था, वो आपको इकरार किया। दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं सुना आपने? मैंने नहीं, पाकिस्तान में नहीं है उनका नाम भाई। मैं अब अच्छा। सर्चिंग करूंगी फिर बता सकूंगी। मैंने कभी असलम से भी नहीं सुना। सुना है तो शोएब खान का, और उनको अरेस्ट करने वाले भी चौधरी थे। अच्छा, तो दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि अभी दाऊद का नाम आपने पहली बार सुना, आपने नहीं सुना।
चौधरी असलम साहब की अगर हम बात करें, क्या वो आपसे कभी बताते थे कि वो किन मीटिंगों में जाते थे, या बड़े लोगों से संबंधों की अगर बात करें, चाहे सियासी संबंध की बात हाँ करें? सुनो, सियासत का तो देखे मुझे नहीं पता। वो ये है कि एक सिंध पुलिस के ऑफिसर है। जहां तक दुनिया की बात है, लोग उनसे मिलने के लिए 250 बंदा पर डे मिलता था। लोग बेताब होते थे चौधरी को देखने के लिए। चौधरी नहीं था किसी के लिए। बात सुनो, जो बाजू में शेर जैसा दम रखता है ना, वो जमाने के पीछे नहीं चलता, वो जमाना उसके पीछे चलता है। अच्छा, जो फिल्म की अगर हम बात करें तो उसमें जिस तरीके से ये दिखाया गया कि खासतौर पे 26/11 की हम बात करें, या जो कई सारे रिसेंटली जो जाली नोटों की अगर हम बात करें, या ड्रग्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो मिक्सअप था, सियासी लोगों की बात की जाए या फिर पुलिस अफसरों की बात की जाए, आईएसआई की बात की जाए, क्या आईएसआई का इस तरीके का हस्तक्षेप पुलिस डिपार्टमेंट में होता है, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया था कि बाकायदा वो कंट्रोल कर रहे हैं जो पुलिस अधिकारी हैं उनको? नहीं नहीं, देखो उनको कंट्रोल मुल्की सतह पे करना है। छोटे पैमाने पे क्यों करेंगे वो तो आज अगर बात करें ना, हमारी हिफाजत आर्मी कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है, मेरे गनमैन आज तक चल रहे हैं, और हमें उन्होंने ही संभाला हुआ है। तो लिहाजा ऐसा नहीं है जो बताया जा रहा है। कल भी एक प्रोग्राम में हम बात की कि बोला, मैंने कहा कराची में लोगों पे जो रोडों पे आवाम चल रही है, फिर दिक्कत तो इनको भी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, सरहदों की जंगें सरहदों तक है। वो इस वक्त टॉप 10 पे चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। नहीं, अगर बिल्कुल आप जिस तरीके से कह रही हैं, अगर आईएसआई का हस्तक्षेप इस तरीके से रहा तो निश्चित तौर पर उस पर कहीं ना कहीं जो आम आवाम है वो पिसेगी, क्योंकि लिहारी की जो कंडीशन, जो सिचुएशन दिखाई गई, कैसे आईएसआई जो है वो अपने नहीं नहीं फायदे नहीं, के लिए चीजों ये को तो फिल्म कंट्रोल कर में रहा था। दिखाया है कि मेजर डालते, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। कल नबील कमौल साहब का एक बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो वो जिंदा ही नहीं जाता। ये तो फिल्मी सीनों में, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है जनाब। वहां रेंजर लड़ी, पुलिस लड़ी, यही हुआ है। नहीं, 26/11 हमले की अगर हम बात करें, मुंबई हमले की बात की जाए, छब्बीस तो ग्यारह कौन आईएसआई। था मुझे तो नहीं पता। अच्छा। मैं हाउस वाइफ रही हूँ जनाब, मुझे इन चीजों का इतना आइडिया नहीं है। मैं थोड़ा बहुत जानकारी अगर रखती हूँ तो चौधरी असलम की, वो भी फैमिली मैटर के अंदर, कि जो हमने टीवी पे देखा तो मैं बोलती थी कि ये तो टीवी, मुझे कहते हैं वो पुराना चल रहा था, जबकि लिखा होता लाइव। तो वो घर से भी काफी चीजों को क्लोज करते थे कि उनके आपका मैटर नहीं है। ऐसी बातें जो चौधरी असलम के बारे में आप हमसे बताना चाहें, साझा करना चाहें, जो नहीं आज भी आपको याद हो, जिसे नहीं, आप आज भी याद करती हो? मैं तो हमेशा उनके किरदार के हवाले से, उनकी शख्सियत और एक दिल के हवाले से उनको पूरे मीडिया पे सदाबहार बनाया हुआ है। मैं रमजान भी करती हूँ, हज ट्रांसमिशन करती हूँ, सिर्फ चौधरी की वजह से करती हूँ, चौधरी फाउंडेशन की वजह से करती हूँ। चौधरी को यादगार बनाती हूँ। मैंने हर प्लेटफॉर्म पे बोला है कि मैं किरदार नहीं मिट सकता, इतना बड़ा किरदार है इस बंदे का। चलिए, धन्यवाद आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर हमसे बात करने के लिए, चौधरी असलम के बारे में बताने के लिए। और बड़ी बात, जिस तरीके से आपने बताया कि जब आप फिल्म देख रही थी तो संजय दत्त की जब वो रोल अदा कर रहे थे, उस वक्त उनकी जो आंखें थी उसको देखकर आपको चौधरी असलम की याद आई। निश्चित तौर पर फिल्म में जो किरदार और निभाया गया। एक जब वो जहाँ पे वो चाय का कप पी रहे हैं, इतने अच्छा, में उस जगह फायर आ पे जाता लियारी ऑपरेशन के अंदर। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत पर से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और ये थी नौरीन असलम जी, जिन्होंने बताया कि हकीकत में चौधरी असलम किस तरीके से थे फिल्म में। निश्चित तौर पर जो रोल संजय दत्त ने अदा किया उसकी खूब तारीफ भी इन्होंने की, लेकिन कई सारी चीजें ऐसी थी जिसके बारे में इनका ये कहना है कि वो कहीं ना कहीं हकीकत नहीं थी। थैंक यू मैम। शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।